कि कैसे, मैं आपको बता देता हूँ एक दो उदाहरण स्वरूप। जैसे तो यहाँ ये बताना है कि जो आपने अभी 4 प्रकार पढ़े उन चारों में से क्या हो रहा है, कौन सी विशेषता यहाँ आ रही है। जैसे तू और इदम, इन दोनों पदों के जुड़ने से उ और ई आपस में जुड़ रहे हैं। उ और ई के परस्पर मेलन से व की ध्वनि बनी, त्विदम बना। तो त्विदम आपने देखा उ और ई के मिलने से व बना, तो व बनना मतलब नई ध्वनि का आ जाना। नई ध्वनि का आ जाना क्या कहलाता है? नई ध्वनि का आ जाना आदेश कहलाता है। तो आपको यहां लिखना है आदेश। ठीक है। प्रसन्न प्रहसन्निव, यहां आपने देखा एक अतिरिक्त ध्वनि आ गई, आगमः। नायकाः, मम नायकाः, नायकाः और मम इन दो पदों का इसमें योजन किया गया है, तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? लोप। तो इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है कि यहाँ इन चारों में से क्या हो रहा है। ये कुछ श्लोकों के भाग दिए हुए हैं जिनमें उन्होंने ये बताया, जैसे दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसमें अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिम कर अर्जुन, यह पद आता है, संहिता पद आता है। इसमें कोई संधि नहीं है, कोई संधि कार्य आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या क्या वो संहिता है लेकिन संधि नहीं है, तो वो कौन कौन से पद हैं वह आपको पृथक पृथक निकालनी है। जैसे पहले को मैं बताता हूं उदाहरण स्वरूप। अनार्य पहला पद है, अनार्य। दूसरा पद है जुष्टम, म के साथ हलंत है। अगला पद है अस्वर्गम, अकीर्तिकरम अर्जुनम। इस प्रकार से ये इसके हुए। आचार्यान, न के नीचे हलंत है। मातुलान, भ्रात्रान, पुत्रान, पौत्रान, सखीन, ये ज्यों की त्यों रखे हुए हैं, यहाँ संधि नहीं है। संहिता पद भले ही है, संधि नहीं है। तो इनका अभ्यास आपको करना है, अपने अपने आप निकाल के देखें, जो हमने अभी तक पढ़ा उनका प्रयोग करें और समझें। अब संधि कहाँ कहाँ करनी है, तो यह उसके बारे में अवधेय है कि हमें कहाँ कहाँ करनी है। पहली बात कि अगर एकस्मिन पदे संधि नित्यम कर्तव्य, एक ही पद है अगर, तो उसमें संधि अवश्य करनी है। धातु और उपसर्ग का जहां कहीं मेल हो रहा है वहां संधि अवश्य करनी है। समास में अवश्य संधि करनी है, और कुछ वाक्यों में भी संधि करनी है, यह विकल्प से करनी है, यह आपके ऊपर है। देवदत्तो ग्रामम गच्छति, तो देखा ग्रामम वास्तव में क्या होना चाहिए? ग्राम और म पर हलंत, लेकिन क्या बन गया? इसका अनुस्वार बन गया, ग्रामम। देवदत्तो एक्चुअली ये क्या है? ये प्रथमा विभक्ति देवदत्तः है, तो देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ये संधि करने से ये बना है, दो संधि इसमें हुई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वह भी होगा। वह संधि का ही फिर विभिन्न प्रकार हैं कि उसको हम अगले वाली ध्वनि क्या है इससे निर्णय करते हैं कि हम उस अनुस्वार को क्या बोलेंगे, क्योंकि वह अनुस्वार तो एक द्योतक है किसी एक ध्वनि का, लेकिन वो ध्वनि कौन सी होगी यह निर्णय यहां से होगा। ठीक है। हिंदी में बहुधा क्या करते हैं, हिंदी में एक पंचमाक्षर सिद्धांत होता है, तो हिंदी में आजकल जो स्टैंडर्ड हिंदी है उसमें पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसमें ये इसी का प्रयोग कर लिया जाता है, अंकी बिंदी का जो अनुस्वार है उसका प्रयोग कर लिया जाता है। उसकी कारण से बहुत मन में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत दुविधा रहती है कि ये क्या लिख रहा है, अंक अंक, तो वहाँ क्या है, क वर्ग का पंचम अक्षर आना चाहिए। क वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? न है, तो वो उसका उच्चारण होना चाहिए अंक। और जब बोलते हैं पंच, तो पंच में भी हम यही अनुस्वार लगा देते हैं, लेकिन उसकी ध्वनि अलग है क्योंकि च वर्ग का है। च वर्ग के साथ में य की ध्वनि आनी चाहिए, तो उसको जब बोला जाए तो पंच, वहां न की ध्वनि नहीं आएगी, वहां पे अ की ध्वनि नहीं आएगी, वहां पर य की ध्वनि आएगी। य खाली जो होता है च छ ज ज य, वह ध्वनि आएगी। तो ये थोड़ा आज की व्याकरण के हिसाब से और हिंदी के साथ मिक्सअप होके कुछ का कुछ बन गया है, लेकिन आप समझें कि यह जो संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं
वह अनुस्वार ही वास्तव में अनुस्वार है। जो स्टैंडर्ड हिंदी वाला अनुस्वार है वो हिंदी को सरल बनाने के लिए किया गया है, लेकिन उसका हमें हानि ही ज़्यादा होती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे, कभी किसी को क्यों अलग अलग प्रकार से क्यों बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो आगे बस थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधियां हैं। स्वर संधि, स्वर, अब हमने आपको बताया था स्वर को एक प्रत्याहार से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो है अच। अच में सभी स्वर आ जाते हैं, तो स्वर संधि मतलब अच संधि। अब आपको व्याकरण, जिन लोगों ने व्याकरण संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ा है, कोई और प्रकार की पढ़ाई की है जिन्होंने, उनको समझ में नहीं आता। जब लिखा जाता है अच संधि तो उन्हें समझ में नहीं आता अच संधि क्या हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ। लेकिन अगर महेश्वर सूत्र जानते हो, प्रत्याहार जानते हो, तो उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच जो प्रत्याहार है उसका अर्थ है सभी स्वर। तो इसका अर्थ हुआ कि यह स्वर संधि है। ठीक है। दूसरा व्यंजन संधि, हमने अभी बात करी थी एक प्रत्याहार की, हल। तो हल में क्या थे, हल में हय वरट से प्रारंभ होके और हल पे नीचे खत्म हो रहा था, तो उसमें सभी व्यंजन थे। तो हल संधि का अर्थ हुआ व्यंजन संधि। और तीसरे प्रकार की संधि है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि हैं। आगे के अध्यायों में हम इनको आगे और पढ़ेंगे। और ये जो अभी अभी आपको बताया, स्वर और स्वर को जोड़ने से स्वर संधि, व्यंजन को किसी के भी साथ जोड़ने से जो संधि होती है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि किसी विसर्ग के साथ में वर्ण आने से, कोई और ध्वनि आने से जो बनता है वह विसर्ग संधि होती है। इनको करने का प्रयास करें, मैं जब भी आपको भेजूंगा तो इनको करने का प्रयास करें। अभी हमने संधि के नियम नहीं पढ़े हैं, संधियों के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी हम केवल ऊपर से स्थूल सा से उसको पढ़ रहे हैं। तो प्रयास करें, जैसे हमने पहले सत्र में कहा था कि अभी हम संधि नहीं जानते, हम पद विच्छेद नहीं जानते, लेकिन प्रयास करें। प्रयास करने से, क्योंकि संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह अंग्रेजी व्याकरण या किसी अन्य व्याकरण की तरह नहीं है, यह प्रकृतिस्थ है, अपने आप होती है। आपको अपने आप सेंस आएगा, अपने आप अंदर से लगेगा कि ये ऐसे ही बनेगा, और आप देखेंगे कि हाँ नियम के हिसाब से भी ठीक है। तो ये प्रकृति के अनुसार चलती है। तो ये यहाँ पर हमारा जो पहला पाठ है वह पहला पाठ समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। और द्वितीय पाठ हम आज थोड़ा सा प्रारंभ करेंगे, जो हमारे पास समय बच गया है उससे हम द्वितीय पाठ आज प्रारंभ करेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है संजय उवाच। हमने पहले 2 श्लोक वहाँ पढ़ लिए थे प्रथम अध्याय में, यहाँ संजय उवाच है। और जो अगले श्लोक हैं, अग्रिम जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को गद्य के माध्यम से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या क्या हुआ था, उन श्लोकों का क्या कंटेंट है, क्या अर्थ है, वह यहाँ पर द्वितीय पाठ में हमारे साथ दिया गया है। और इसमें हम जो विशेष पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो स्वर संधि पढ़ेंगे। इसके पीछे जो अभ्यास होगा वो स्वर संधि का होगा। इस पाठ में भी आप देखेंगे जो स्थूलाक्षर मुद्रित हैं, बोल्ड में जो लिखा हुआ है वो सभी स्वर संधि के उदाहरण होंगे। ठीक है। कोई बंधु पढ़ना चाहेंगे इसको, प्रथम 2 वाक्यों को पढ़ के बोलना चाहेंगे? प्रारंभ करें। जी, अब हम 2 पंक्तियों को हमने देखा, यही आपको तुरंत ध्यान आ गया होगा। कौन सा? संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह आपको ध्यान आ गया कि उस श्लोक की बात चल रही है, उस श्लोक का कंटेंट है ये। लेकिन यहाँ क्या देखा आपने, यहाँ कैसे लिखा? किम अकुर्वत, बिना संधि के पद लिखे हुए हैं, अलग अलग करके लिखे हुए हैं। बड़ा पढ़ने में किसी को, मुझे नहीं लगता कि समस्या आ रही होगी, बड़ी सरलता लग रही होगी, क्योंकि पदों को संहिता पद की तरह से नहीं रखा गया है, अलग अलग कर दिया गया है। इदम
इदम वचनम अब्रवीत। अर्थ समझ में आ रहा है? अर्थ मैं एक बार बता देता हूं हिंदी में, जो नहीं समझ पा रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं हे संजय, जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है उसका अर्थ है हे संजय, कुरुक्षेत्रे समवेताः, कुरुक्षेत्र में ये सभी इकट्ठे हुए, मामकाः पांडवाः च, मेरे और ये पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत, ये क्या, इन्होंने क्या किया। तो संजय उत्तर देते हैं पांडवानीकम दृष्ट्वा, पांडवों की अनीक को, सेना को देखकर, राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर इदम वचनम अब्रवीत, यह वचन बोले। ठीक, इन दो पंक्तियों का यह अर्थ है। आगे कोई और बंधु पढ़ना चाहेंगे ये दुर्योधन का जो वाक्य है? कोई और बंधु या भगनी हो कोई? कोई और पढ़ना चाहेंगे? पढ़ें। जी जी अवश्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही इसको छोड़ें, अभी बड़े बड़े वाक्य हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, दुर्योधन आचार्य से बोलते हैं। अब आप देखें स्थूलाक्षर आगे, पश्यैताम, यह एक संज्ञा पद है। पश्यैताम में क्या है, यहाँ ध्यान रखें, हमारा उद्देश्य है स्वर संधि को साथ में पढ़ना। तो ये सभी स्थूलाक्षर मुद्रित जो हैं ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि में क्या हुआ, पश्य एताम। अब अपने मन में सोचिए कि पिछले पाठ में हमने जो अभ्यास किया था पश्य, तो पश्य का अर्थ क्या हुआ, य की व्यंजन ध्वनि प्लस आ की स्वर ध्वनि। ठीक है, य की व्यंजन ध्वनि और अ की स्वर ध्वनि। और अगला जो पद है, अगला पद क्या है, ए की स्वर ध्वनि। तो पहले पद में अ से अंत हो रहा है, स्वर से अंत हो रहा है, और अग्रिम पद में स्वर से ही प्रारंभ हो रहा है। तो यह स्वर संधि है। हमने देखा था कि स्वर संधि स्वर वर्ण प्लस वर्ण मिलने से स्वर संधि होती है। तो पश्यैताम यह स्वर संधि का उदाहरण है, पश्य एताम। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, त्वेतेषाम, त्वेतेषाम, और ये वास्तव में क्या है, दो पद हैं, तु एतेषाम। तो तु में क्या है, अंत में देखें त की ध्वनि, त व्यंजन, और उसके साथ जुड़ा हुआ है उ स्वर, उ स्वर। तो इसका तु का जो अंत हो रहा है वह स्वर से हो रहा है, ऊपर खत्म हो रहा है। और एतेषाम जो द्वितीय पद है उसका प्रारंभ एक स्वर से ही हो रहा है, जो है ए। उ और ए, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, स्वर संधि ही होगी, दोनों तरफ स्वर है। अगला उदाहरण देखें, एवाभिरक्षन्तु, एव में देखें पद, तो एव का अगर अक्षर विन्यास देखेंगे तो व की व्यंजन ध्वनि है और अ की स्वर ध्वनि है, एव। अभिरक्षन्तु, और अ से ही प्रारंभ हो रहा है, अर्थात स्वर से ही प्रारंभ हो रहा है। तो प्रथम पद स्वर पर ही खत्म हो रहा है और द्वितीय पद स्वर से ही प्रारंभ हो रहा है। तो एवाभिरक्षन्तु में भी स्वर संधि ही है। ठीक है, इसका एक बार जल्दी से अर्थ देख लेते हैं। दुर्योधन कहता है, दुर्योधन हे आचार्य पश्यैताम, इनको देखो, पांडुपुत्राणाम चमू, पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखो, एषा महती चमू, ये बहुत बड़ी सेना है, भीष्माभिरक्षितम अस्माकं बलम अपर्याप्तम अस्ति, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित हमारा बल अपर्याप्त है, और भीमाभिरक्षितम तो एतेषां बलम पर्याप्तम, और भीम के द्वारा अभिरक्षित उनका बल पर्याप्त है।
यथा भागम अवस्थिताः भवन्तः, जहाँ भी आप रहें, भवन्तः आप सभी, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, क्योंकि हमारी सेना का रक्षा भीष्म कर रहे हैं। अतः वह कहता है आप जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी अवस्थित हों, भवन्तः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि उन्हीं से हमारी रक्षा हो रही है। जी, अगले कोई और साथी पढ़ना चाहें संजय का उत्तर? प्रारंभ तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से पढ़ा। तो इसका सामान्य अर्थ समझ लेते हैं, इसके जो स्थूल अक्षर हैं उनको देख लेते हैं। विनद्योच्चैः, विनद्य उच्चैः, जोर से बजाया, विनद्योच्चैः, सहसैवाभ्यहन्यन्त। इसमें भी ध्यान देंगे, जैसे मैंने ऊपर के वाक्य में बताया, ऊपर के उत्तर में दुर्योधन के बोलने में बताया, ऐसे ही यहाँ भी समझ लेंगे और समझेंगे। जैसे सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसा एव अभ्यहन्यन्त, तो इनमें देखेंगे तो प्रत्येक पद का अंतिम और अग्रिम पद का प्रथम पद जो है वो स्वर हैं, प्रथम अक्षर जो है, ध्वनि जो है वो स्वर हैं, अतः यहाँ सभी जगह स्वर संधि है। इसका अर्थ समझ लेते हैं जल्दी से। भीष्मः दुर्योधनस्य हर्षं संजयन् सिंहनादं विनोद्योचै, भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए सिंहनादम, सिंहनाद की तरह से, विनद्योच्चै शंखमदमत, जोर से शंख बजाया। ततः, और इसके बाद में, शंखाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः, ये सभी चीजें, उसके बाद शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुख च, ये सभी चीजें सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसा एव हव्यन्त, एक साथ बजने लगी। और एक साथ बजने से क्या हुआ? सह शब्दः तुमुलः अभवत, वह बहुत जोर की ध्वनि हुई। ततः कृष्णः अर्जुनः अन्ये पांडवाः, तब कृष्ण ने, अर्जुन ने, अन्य पांडवों ने, सैनिकाः च, और सैनिकों ने, पृथक पृथक स्वस्य शंखान अदमन, अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तदा अर्जुनः ऋषिकेशम इदम वाक्यम अब्रवीत, तब अर्जुन ने ऋषिकेश से, ऋषिकेश का अर्थ कृष्ण से है, ऋषिकेश से इदम वाक्यम अब्रवीत, यह वाक्य बोला, अर्जुन ने यह वाक्य बोला। अर्थ सम्यकता समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले एक का और हम पाठन करेंगे। कोई पढ़ना चाहे तो इस एक को पढ़ें, अर्जुन का जो वाक्य है। एकम एकम कोई एक बोले। जी जी बोले। मेच्युतः, बोलिए ना, ऊ नहीं है, ऊ नहीं है यहाँ, मेच्युत। ये हाँ, हमने जब स्वर पढ़े थे तो स्वर तीन प्रकार के पढ़े थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ प्लुत है ना। तो जो मे पर जो ध्वनि है स्वर की, ए स्वर की जो ध्वनि है, वो 3 मात्रा काल तक हमें बोलनी है। मेच्युत, ऊ वगैरह और कोई ध्वनि यहाँ नहीं है। जो पिछली ध्वनि चली आ रही है उसी को 3 मात्रा काल तक बोलना है। जैसे 3 स्वर बोलते हैं हम इतनी देर तक, तो मेच्युत, यह शब्द बोलना है। ठीक है, ये जो दिखाया जा रहा है अवग्रह, यह प्लुत उच्चारणों को बताता है।
ठीक है। में अच्युत, इनकी जब संधि होती है तो यहाँ प्लुत बन जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, ए, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ध्वनि कहाँ खत्म हो रही है, पहले पद में ए पर, और अगला पद प्रारंभ हो रहा है अ से, तो यहाँ पर भी स्वर संधि है। तो आज का सत्र हम यहाँ संपूर्ण करेंगे। आगे कल के सत्र में जी 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 जी, ये संधि से ही क्रिएट होगा। हम जब जब संधि पढ़ेंगे, अभी जब स्वर संधियां पढ़ेंगे, तो स्वर संधियों में किस कंडीशन में, किस नियम के अंतर्गत और कब आएगा, यह आगे आएगा। प्रयास जल्दी का ना करें, वो भी आएगा अगले पाठ में। स्वर संधि ही पढ़ेंगे हम इसमें, तो यह अपने आप दिखाई देगा कि अवग्रह कहाँ आता है। अब आप ये सोचें कि आपने कौन से ऐसे स्तोत्र इत्यादि पढ़े हैं जहाँ इस तरह के अवग्रह प्रयोग हुए हैं, और अवग्रह प्रयोग होने के बाद में आप उनका उच्चारण कैसे करते हैं। अपने उच्चारण में यदि कोई भिन्नता है, कोई दोष है, तो अब आप समझ गए हैं कि इसको क्या बोलना है, तो वह बोलने का प्रयास करें, उनको समझें कि कैसे बोलना है। अब कब ये बनता है, कैसे उत्पन्न होता है ये प्लुत स्वर, वह हम स्वर संधि में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए केवल ये समझें कि प्लुत को दिखाने के लिए, जैसे आप ओम देखते हैं, तो ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आया है कि ओम इस तरीके की ध्वनि है। ओ जो है उसको, जो वो स्वर है उसको 3 मात्रा काल तक बोलना है, वहां प्लुत है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इस अवग्रह से दिखाया जाता था, अवग्रह को ई की तरह समझने लग गए। कोई उसको 3 समझता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते कि ये ओ ई म लिखा हुआ है क्या, वास्तव में वो ई नहीं है, वो अवग्रह है। और वो पेंटर ने पेंट किया तो उसने अवग्रह की जगह पे उसे दिखा कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये क्या चीज़ होती है, उसने वहाँ नीचे ई जैसा बना दिया। या उसका दूसरा डिनोशन जो हमने देखा था, प्लुत में 3 लिख दिया जाता है। 3 का अर्थ कि 3 मात्रा काल, तो वो भी ई से मिलता जुलता होता है। तो उसको बहुत से लोग ई समझ लेते हैं, बहुत से लोग 3 समझ लेते हैं। लेकिन हमें वास्तव में वहाँ क्या लिखना चाहिए, वहाँ पर ये प्लुत, ये अवग्रह का चिन्ह प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, कैसे बनते हैं वो आगे हम देखेंगे। उसके लिए अभी शीघ्रता होगी अगर अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज का ये जो अध्याय हमने पढ़ा और जो हमने व्याकरण का अभ्यास किया, उसका मैं आप सभी को चित्र भेज दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप, कुछ लोगों ने तो ऑर्डर कर दिया होगा पुस्तक का। यदि पूरी सेट न मंगाना चाहें तो कम से कम 1 या 2 पुस्तक मंगा लें, जिससे कि अगले कुछ सत्र जो हम करेंगे, 8-10 सत्र, उनमें आपको ये पुस्तक काम आ जाएगी। और ये जो, क्योंकि देखिए ये डिजिटल माध्यम से भेज रहे हैं तो इन पर लिखना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिनता है कि कैसे लिखा जाए, कैसे अभ्यास किया जाए। लेकिन यदि आपके पास पुस्तक होगी सामने तो आप उसमें लिख भी सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। पेंसिल से लिखिए, फिर उनको चाहें तो हटा दीजिए, कोई और भी उनका प्रयोग कर सकता है। तो पुस्तक का आप ऑर्डर, कुछ लोग अगर कर चुके हों बहुत अच्छी बात है, आई अगर हो किसी के पास आ गई हो तो भी बहुत अच्छी बात है। यह पूर्णतया उपलब्ध है, यह उनकी संस्कृत भारती की वेबसाइट से, और मैंने आपको लिंक भी पहले भेजा था। ठीक है, आज के लिए सत्र में इतना ही है। और इस अभी रुकें, इसके बाद हम कल्याण मंत्र का पाठ करेंगे। कल्याण मंत्र के बाद में अपना जो सत्र है उसको समाप्त करेंगे, और यदि किसी के प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, सीधे बैठेंगे, कल्याण मंत्र का मैं वाचन करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी धन्यवाद, नमो नमः। अब किसी के पास कोई प्रश्न हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं, सत्र से रिलेटेड भी या सत्र से अलग भी यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
जी जी, ठीक है। हाँ, और चंचल जी आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। नहीं नहीं, हम तो हैं बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं। चंचल जी आपकी आवाज़ सम्यक नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा हमें ढंग से। जी 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 जी, वो आप पुरान देखिए, टेलीग्राम का ग्रुप है, यदि आप उसमें योजित हैं कि नहीं हैं टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ, तो टेलीग्राम में आप पुराने मैसेज देख सकते हैं, और उन पुराने मैसेजों में सभी सूचनाएं हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि बिना मतलब के मैसेज वहाँ ना आए, जिससे आसानी से हम ढूंढ सकें उसे। ठीक है, तो आप पुराना मैसेज देख लीजिए, पुराने मैसेज में वो सब चीज़ है। बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, अकेले एक साथ करना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मैं जब प्रेजेंट कर रहा हूँ उसी समय लोग भी जुड़ जाते हैं उससे, तो बार बार बीच बीच में व्यवधान सा उत्पन्न होता है। तो और रिकॉर्डिंग और साथ में की जाए तो उसके लिए 2-3 वॉलेंटियर चाहिए, वैसे ही करना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो नहीं कर रहे हैं हम इसकी कोई रिकॉर्डिंग। जी ठीक है, तो पूजा जी का मैं वो लेता हूँ, प्रश्न लेता हूँ। और जो वहाँ मैंने ब्लॉग का लिंक दिया था, पूजा जी आप हैं? हाँ 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 हाँ, तो वो मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। तो हमारे जो तकनीकी ग्रंथ थे, आपको इस बात का वो होता होगा कि भाई ये क्या चक्कर है, हमारे यहाँ कभी संख्याएं तो लिखी नहीं मिलती, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी मिलती। जैसे आप रुद्राष्टाध्यायी जिसे बोलते हैं, यजुर्वेद का जो भाग है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें अंक तो लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें पाठ है, एकश्चमे त्रिश्चमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे। अब ये अक्षरों में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ अंक तो नहीं लिखे हुए हैं। तो इस बात को समझना है कि हमारे जितने भी ग्रंथ थे, गणित के ग्रंथ भी थे, वो सभी गणित के ग्रंथ ऐसे हैं कि उन सभी में श्लोकों के माध्यम से और शब्दों और अक्षरों के माध्यम से ही संख्याएं लिखी हुई हैं। ये ना समझें कि इनमें संख्या कैसे, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता था। हमारे यहाँ फॉर्मूले भी हैं, जैसे हम लिखते हैं ना A=B+C/2, इस तरीके का जो गणित का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हमारे यहाँ श्लोक में ही लिख दिया जाता था। तो उनको कैसे लिखते थे, उसके दो तरीके के दो प्रकार थे। पहला प्रकार अक्षरों से संख्याएं बताना, दूसरा प्रकार शब्दों से संख्याएं बताना। तो पहला बता देता हूं कि शब्दों से कैसे बताते थे। तो शब्दों से जो बताने का प्रकार था वो तो बहुत ही आसान था, क्योंकि हम सभी एक ही संस्कृति में पले बड़े हैं। एक सी कहानी, किस्से, पौराणिक कहानी, आख्यान, ये सभी चीज़ें हमने सुनी है एक जैसे। ठीक है, हम सभी जानते हैं पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, देवता 3 हैं, गुण 3 हैं, है ना, ये सभी जानते हैं। षडानन के 6 सिर हैं, सूर्य 12 हैं, हमें ये सब चीज़ें पता है। तो ये सब चीज़ें पता होने से लाभ क्या है कि हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे किसी सूत्र में, किसी ग्रंथ में लिखा आया आदित्य, तो आदित्य को, आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य। आदित्य का अर्थ सूर्य है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह 12 की संख्या की तरफ इंगित कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से कहीं लिखा आया कु, कु माने होता है पृथ्वी, संस्कृत में कु का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी कितनी है? एक है, तो कु, कु माने एक। तो जैसे कहीं एक शब्द आया है, मैं एक ज्योतिष के श्लोक का ही उदाहरण देता हूं, कुवेद वन्य, कुवेद वन्य। तो कु का अर्थ है एक, वेद का अर्थ है 4, और वन है अग्नि, अग्नि 3 प्रकार की। ठीक, तो ये बना कुवेद वन्य, 1 4 3। ठीक, अब जब भी ये इस तरीके के शब्द बनेंगे तो इनमें एक बात चलती है, एक सिद्धांत चलता है जिसको बोलते हैं अंकानाम वामतो गतिः। अंकों की गति वाम की तरफ से होती है। तो कुवेद वन्य हमने बोला, तो सबसे पहले वन ही, सबसे पहले बाईं तरफ की तरफ लाएंगे वन ही। तो 3 वेद, 4 कु 1, तो 341 हमारा संख्या बनी कुवेद वन है से।
ठीक है, नक्षत्रों की संख्या बताते हुए, नक्षत्रों में कितने तारे हैं इनको बताते हुए, कोई भी किसी प्रकार की गणनाएं करते हुए हमारे गणितीय ग्रंथों में इसी प्रकार से संख्याओं को दिखाया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहला प्रकार बताया। इनके और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, खूब आप सोचिए अपने मन में कि और कौन कौन कितनी कितनी चीजें होती हैं। जैसे पुराण लिखा आ गया, मान लीजिए शब्द किसी गणितीय ग्रंथ में, तो क्या अर्थ लगाएंगे पुराण से, बताएं? 18 अष्टादश, बिल्कुल, कितना दिखा सरल है, अष्टादश, क्योंकि पुराण कितने हैं, अष्टादश हैं। ठीक, वेद के अगर लिखा आ गया वेदांग लिखा हुआ आ गया तो बड़ी इजीली समझ सकते हैं वेदांग कितने हैं, वेदों के अंग कितने हैं, 6 वेदों के अंग हैं, तो इसीलिए वेदांग का अर्थ हो गया 6। आपका अगर कहीं लिखा आएगा दर्शन कितने हैं, षड दर्शन है, तो क्या अर्थ हो गया, 6। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से यह तो एक प्रकार हो गया कि शब्दों से उनके जो कथानक और आख्यान हैं उनसे हम बता देते हैं कि क्या संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरा प्रकार जो है वह हमने बताया था अक्षरों से। तो अक्षरों से कैसे बताते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर थोड़ा दिखा देता हूं। जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा था उनके लिए जल्दी से दिखा देता हूं, बहुत समय नहीं लेना चाहता मैं। मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो ये जो पहला ब्लॉग है इसमें अक्षरों से अंक ज्ञान, जिसको कटपयादि परंपरा बोलते हैं, कटपयादि, कटपय। तो इसमें क्या था, देखिए ये अंक है 0 अंक को, 0 अंक को प्रदर्शित करते हैं इनसे। ये अक्षर आगे नहीं, हम दूसरे वाले की बात कर रहे थे अभी, तो जो शब्दों से हम बात करना चाह रहे थे, ये है पहला वाला भाग और दूसरा भाग ये है। ये शब्दों से अंक ज्ञान, तो ये हमने देखा। तो जैसे एक मैंने संस्कृत का श्लोक इसमें उदाहरण स्वरूप लिखा है, सूर्येश पंचाग्निरसाष्टनंदा वेदांग सप्ताश्विगजांक शैला सूर्यांग सप्तो रगगो दिगीशा दग्धा विशाखाश्च हुताशनाश्च। तो ये पूरी संख्याएं ही लिखी हुई हैं एक्चुअली, लेकिन जो सामान्य संस्कृत पढ़ने वाला है या जो सामान्य मूर्ख लोग हैं जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं और उन्हें संस्कृत में सब कुछ व्यर्थ ही लगता है, उन्हें लगेगा अभी क्या क्या श्लोक लिख दिया, सूर्य ईश पंच। लेकिन इनके अर्थ देखेंगे तो देखिए सूर्य लिखा है, सूर्य का अर्थ है 12, ईश रुद्र को बोलते हैं, रुद्र का अर्थ है एकादश। ठीक, पंच पंचमी, अग्नि 3, रस 6, अष्ट सीधा सीधा 8 ही लिखा हुआ है, नंद के वंश में 9 राजा थे तो 9। तो ये इन्होंने तिथियों के बारे में बताया है कि कौन कौन सी तिथि क्या क्या होने पर दग्ध होती हैं या हुताशन होती हैं, है ना। दग्ध, विष और हुताशन नाम की तिथियों को बताया है कि अगर किन किन के साथ होने पर क्या क्या होता है। ठीक है, ये तिथियों के नंबर है जी। हाँ, ये जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे, ज्योतिष में है ये, तो ज्योतिष में 3 तरीके की तिथियां होती हैं। जो हमारी तिथि होती है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सभी जब वारों के साथ में जब योग होता है तिथियों का, तो उनके हेलो सभी, अच्छा आपको सुनने में परेशानी हो रही है, उसको देखें। तो यहाँ तिथियों और वारों के मिलने से जो योग बनते हैं वो 3 प्रकार के हैं, दग्ध, विष और हुताशन। ठीक है, तो द्वादशी तिथि जब कभी सूर्यवार को मिलती है, मतलब रविवार के दिन जब द्वादशी तिथि होती है तो वो दग्ध होती है, दग्धा तिथि बोलते हैं, है ना। ये मुहूर्त में प्रयोग करते हैं हम कि भाई विष तिथि का प्रयोग नहीं करेंगे, दग्धा तिथि का इस चीज़ में प्रयोग नहीं करना है इस प्रकार के मुहूर्त में, तो ये वहाँ करते हैं। लेकिन मैंने उदाहरण आपको ये दिया कि हमने इस शब्द से, इन पदों से कितने सरलता से हमने नंबर बताया है एक्चुअली। तो ये तो तरीका है शब्दों से बताने का। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे शून्य को दिखाने के लिए ख, भू, आकाश, अभ्र इनका प्रयोग करते हैं। 1 अंक को दिखाने के लिए भू, चंद्र, को, शशि इनका प्रयोग करते हैं।
कर, अश्विनी कुमार, नेत्र, यम, युग्म, दृशः। इन्हीं के लिए 2 का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सब 2 हैं। 3 को दिखाने के लिए अग्नि, वन्हि, गुण, अनल, राम, इनका प्रयोग करते हैं। राम भी 3 है, पता है ना आपको? 3 राम कौन कौन से बताएं? हाँ, भार्गव राम, हाँ, दशरथ नंदन राम, परशुराम और बलराम। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर। तो ये देखिए आख्यानों से ही निकल के आ रहा है। वेद, क्रताह, सागर, अब्धि, शर है, बलराम, कृष्ण के भाई बलराम। ठीक है, तो शरह, 5 कामदेव के बाण प्रसिद्ध हैं, 5 बाण हैं उसके, है ना? कौन कौन से हैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, लेकिन 5 बाण उसके प्रसिद्ध हैं, तो उससे पंच संख्या। तो इसी प्रकार से हम संख्याओं से ये दिखाते हैं, संख्याओं को शब्दों से दिखा देते हैं। दूसरा जो तरीका है वह है अक्षरों का। तो अक्षरों का हमने इस तरीके से वर्गीकरण कर रखा है, और ऐसा नहीं है किसी एक गणितज्ञ ने प्रयोग किया है, सभी गणितज्ञों ने ऐसे ही प्रयोग किए हैं, इसी को स्टैंडर्ड मान के। तो जैसे अ, ई, उ, जितने भी ये सब स्वर हैं, इन स्वरों को मिलाकर के 0 बनता है। क, ट, प, य, इसी वजह से ये जो कट पय है, इसी को कटपयादि तंत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पहले अक्षर क, ट, प, य है। तो ये 1 अगर दिखाना है तो कटपय का प्रयोग करेंगे, 2 दिखाना है तो ख, ठ, फर का प्रयोग करेंगे। तो ये इसी प्रकार से चलेंगे। ये इसका सूत्र है, अवर्गे शून्यम कादि नव टादि नव पादि पंच याद्यष्टौ नय शून्यम। इसी से ये तालिका बनाई है मैंने, ठीक है, इसी से ये तालिका बनी हुई है। और